गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले आइडियल यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। आइडियल रिंग थ्योरी में बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइडियल से चल के हम आगे आइडियल का यूज़ करके फैक्टर रिंग को यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। फैक्टर रिंग्स का आगे बहुत यूज़ है। फैक्टरिंग में डिफरेंट टाइप से हम फैक्टरिंग को अरेंज करेंगे। फैक्टरिंग में हम अलग अलग इंटीग्रल डोमेन्स, अलग अलग फील्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले इन सब के लिए ज़रूरी है हमारे पास आइडियल का होना। तो सबसे पहले देखेंगे आइडियल क्या होता है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई रिंग R है और I उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, लेट I बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए रिंग R, देन I इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियल ऑफ R। देखो हमारे पास दो टाइप के आइडियल होते हैं, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। तो सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट आइडियल क्या होता है। तो I इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियल ऑफ R इफ पहली कंडीशन यहाँ पे पूरी होनी चाहिए। क्या है पहली कंडीशन? कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें, लेट ए बी बिलोंग्स टू I से कोई भी दो एलिमेंट लें, आर्बिट्रेरी, आंख बंद करके कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं, देन उनका जो डिफरेंस है वो बिलोंग करना चाहिए I से। व्हाट इज डिफरेंस? जैसे हम रिंग को डिफाइन करते हैं तो रिंग में हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं, प्लस और multiplication. So this subtraction is not that ordinary subtraction. This subtraction is inverse operation of this plus. और ये अलग अलग रिंग में प्लस अलग अलग डिफाइन होता है। जरूरी नहीं है वो 2 + 3 = 5 वाला ये प्लस हो। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? दूसरी कंडीशन हमारे पास है, अगर कोई भी एलिमेंट हम लेंगे I से, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और एक एलिमेंट लेंगे हम रिंग से, द पेरेंट रिंग, जो हमने I लिया है, जो नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। ये जो R है, रिंग है हमारी, एक एलिमेंट लिया I से A और X लिया R से। सो आपके पास X × A बिलोंग्स टू I होना चाहिए, तब जाके हम इसे कहेंगे कि I आपका क्या है? लेफ्ट आइडियल है। सो I इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियल ऑफ R इफ इट सेटिस्फाई दीज बोथ कंडीशंस। सो क्या है वो कंडीशन? A B बिलोंग्स टू I, A and B बिलोंग्स टू I, देन A - B बिलोंग्स टू I। और आपकी सेकंड कंडीशन, कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया I से और X लिया R से, तो X × A बिलोंग्स टू I होना चाहिए। जरूरी नहीं है यहाँ पे हमारे पास XA = AX हो, क्योंकि हमें नहीं पता रिंग कम्यूटेटिव है या नहीं है। यहाँ हम इसको मेंशन नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे देख लेते हैं अब राइट आइडियल क्या होता है। राइट आइडियल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेम डेफिनेशन है राइट आइडियल की भी, बस थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कि I is called right ideal of I if पहली कंडीशन आपकी सेम रहेगी कि दो एलिमेंट I से उठाए तो उनका सब्ट्रैक्शन I में ही होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? A belongs to I and X belongs to R, देन पहले X A था, अब A × X belongs to I. So this is called your right ideal. ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आइडियल। ठीक है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ आइडियल, लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे आइडियल क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं आइडियल क्या होता है। अब हमने देखा लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। आइडियल क्या होता है? I कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी रिंग R का, देन I इज कॉल्ड आइडियल ऑफ R इफ For all A B belongs to I, A - B belongs to I। यानी कि ये सेम पहली कंडीशन है लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? For all AI belongs to I, X belongs to R, AX belongs to R as well as XA belongs to R। अब इसने क्या बनाया? इसने इसको राइट आइडियल बनाया। इसने क्या बनाया? इसने इसको लेफ्ट आइडियल बनाया।
एक ऑब्जर्वेशन हम यहां पे कर सकते हैं कि कोई सबसेट आइडियल तब कहलाता है किसी रिंग आर का अगर वो लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है। देखो यहां पे राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल। सो ऑब्जर्वेशन हम यहां पे लिख सकते हैं एक ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आई ऑफ आर इज कॉल्ड आइडियल ऑफ आर if it is left ideal as well as right ideal of R। ठीक है, सो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल ऑफ R, यानी कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट आपका लेफ्ट आइडियल भी बन रहा है और राइट आइडियल भी बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका आइडियल कहलाता है। सो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास कुछ रिंग्स होती हैं। हमारे पास जैसे आपके पास Z एक रिंग होती है। Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। आपके पास Q एक रिंग होती है। Q क्या है आपके पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, Z जो है सबसेट है किसका, Q का। Q और एक रिंग है तो Z पे बात कर सकते हैं, Z आइडियल बन सकता है या नहीं। सिंस Z इज सबसेट ऑफ Q, सो इज Z आइडियल ऑफ R। क्या ये इसका आइडियल बनेगा? तो सबसे पहले आइडियल की डेफिनेशन पे जाते हैं। दो एलिमेंट उठाते हैं उस सबसेट के जिसको हमें आइडियल चेक करना है, उस सबसेट के दो एलिमेंट उठाते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू Z। तो पहली कंडीशन जो हमारे पास थी उसको चेक कर रहे हैं। दो हमारे पास एलिमेंट है इंटीजर्स, Z के एलिमेंट्स हैं दो। सो देन A minus B is also integer। भाई Z क्या है आपके पास, Z क्या है, सब ग्रुप है। ग्रुप है आपके पास, कोई भी ग्रुप के दो एलिमेंट उठाओगे तो उनको ऑपरेट करवाओगे तो उसी में जाएंगे सेट में। इज ऑल्सो इंटीजर, सो A minus B belongs to Z। सो पहली कंडीशन क्या थी आपकी कि A B कोई I में से आया तो A minus B भी I में जाना चाहिए, और I हमारे पास यहाँ क्या है, Z। तो A भी Z में से आए तो A minus B भी Z में गए। सो पहली प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लेट A बिलोंग्स टू Z। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या डिस्कस करते हैं हम, लेट A बिलोंग्स टू I, यानी कि A बिलोंग्स टू Z एंड X बिलोंग्स टू R एंड X बिलोंग्स टू Q। हमारे पास R क्या है, Q, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो चेक करेंगे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है नहीं। तो A को हम कुछ ले सकते हैं, जैसे लेट A इज इक्वल टू 5, और कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं, मान लिया X इज इक्वल टू 2/3। क्या दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही हैं? A इंटीजर है और रैशनल नंबर है X। सो क्या A डॉट X क्या होगा हमारे पास, A डॉट X क्या है, 5 into 2/3 that is 10/3 which does not belongs to Z। so this is A into X which doesn't belongs to Z। तो हमें एक ऐसा A मिल गया और एक ऐसा X मिल गया जो प्रोडक्ट होके आपके Z में नहीं जा सके, यानी कि जिसको आइडियल चेक करना था उसमें नहीं जा सके। सिमिलरली X डॉट A आपके पास 2/3 into 5 that is 10/3 अगेन नॉट इन Z। सो आपकी ये प्रॉपर्टी फेल कर रही है आपकी AX बिलोंग्स टू R और XA बिलोंग्स टू R, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो रही है। सो देखिए कोई चीज प्रूव करने के लिए हमें पूरा प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन किसी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल काफी होता है। तो यहाँ पे A हमने एक एग्जांपल से ले लिया 5 और X ले लिया 2/3। सो
a इंटू एक्स और x इंटू ए दोनों ही z में नहीं गए, तो इसने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को फेल कर दिया, किसकी, आइडियल बनने की सेकंड प्रॉपर्टी को। सो हम यहां पे कह सकते हैं बाकी सारे कंक्लूजन से, z इज नॉट एन आइडियल ऑफ R। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो कि बहुत बेसिक ग्रुप होता है, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, Z इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो Z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता है। एक बार देख लेते हैं इसको क्या होता है। ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स इसमें होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0 पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3 और अप टू इनफाइनाइट। दिस इज योर Z। और इसके हमने सब ग्रुप पढ़े हैं काफ़ी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसके पास सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे 2Z, यानी कि Z के 2 के इंटीजर मल्टीपल्स, यानी कि इसी में ये Z है, और 2Z यानी कि 2 के मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे -4, -2, 0, 2, 4। दिस इज योर 2Z। सिमिलरली 3Z is also a subgroup of Z, that is -6, -3, 0, 3, 6। सिमिलरली आपके पास MZ आपके पास सब ग्रुप होता है, दैट इज योर -2M, -M, 0M, 2M। ये आपके पास क्या होता है, ये इनकी जर्नल फॉर्म मैंने लिख दी यहाँ पे, MZ। दिस इज सेट ऑफ integer multiple of M, so this is a subgroup of Z। so M where M is an integer, और M कितने इंटीजर है हमारे पास, there are countably many, countably infinite integers, so Z has countably infinite number of subgroups। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या ये सबग्रुप आइडियल बनाता है या नहीं बनाता। so इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखते हैं हम। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि MZ आपका आइडियल बन रहा है या नहीं Z के साथ। सो सबसे पहले देख लेते हैं, MZ लिख लेते हैं क्या होता है। सो दीज आर, इट कंटेन्स मल्टीपल्स ऑफ M, दैट इज -2M, -M, 0M, 2M। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, दैट इज MA, वेयर A बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो आपके पास MZ ये होता है। तो टू चेक आइडियल, लेट टू चेक आइडियल, पहली कंडीशन, लेट AB बिलोंग्स टू I क्या है आपके पास, MZ। सो A कैसे होने चाहिए आपके पास, M के मल्टीपल होने चाहिए, M इंटू समथिंग टाइप के होने चाहिए। सो लेट A इज इक्वल टू MA1, MX लिख लो, B इज इक्वल टू MY, जहां पे x y बिलोंग्स टू z। सेट ऑफ इंटीजर्स में से इस फॉर्म में मैंने लिखा है, अगर a MZ में से आ रहा है तो a इस टाइप का होगा, MA टाइप का, तो मान लिया a MX है और b MY है। सो a माइनस b, पहली कंडीशन को चेक कर रहे हैं, MX माइनस MY, दैट इज MX माइनस y, दैट इज Z suppose, MZ। so where Z is equal to X minus Y। क्या Z सेट ऑफ इंटीजर में है? yes, since X Y belongs to integers, X minus Y also belongs to integers, so MZ belongs to M capital Z। सो ये MZ आपका पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आइडियल बनने की।
जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पे, लेट A बिलोंग्स टू MZ एंड योर X बिलोंग्स टू R। सपोज क्या कंडीशन लेते हैं हम, A बिलोंग्स टू I और X बिलोंग्स टू R, सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए। देन वी विल चेक, देन A बिलोंग्स टू A, अगर MZ में से तो M किस टाइप का होना चाहिए, M A1 टाइप का, फॉर सम A1 बिलोंग्स टू Z। सो A इज इक्वल टू M A1, देन AX इज इक्वल टू M A1 AX, A की वैल्यू M A1 रख दी और X, सो वी कैन सी दिस M A1X, so this is equal to M, this is, we can say Y, so this is again belongs to MZ, so this is integer multiple of M, so it will belongs to MZ. Similarly X dot A belongs to MZ, आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं इसको, X dot A belongs to MZ, so AX and XA belongs to MZ, so MZ is an ideal of Z, so MZ आपका आइडियल है किसका, Z का, तो उसी हिसाब से फिर आपके जो थे 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z सारे क्या हो जाएंगे, आपके आइडियल हो जाएंगे किसके, Z के। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है, सो हर एक रिंग के पास डिफरेंट टाइप के आइडियल्स होते हैं, लेकिन दो आइडियल ऐसे हैं जो हर रिंग के पास होते हैं। सो लेट R be a ring, then the singleton 0 and R are always ideals of R। तो सिंगलटन 0 R का सबसेट होता है। अब इस बात की क्या श्योरिटी है कि 0 R में बिलोंग करता है, यस 0 R में बिलोंग करता है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रिंग R। R रिंग बनने से पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बना था, तब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट की थी, सो 0 ऑलवेज बिलोंग्स टू R, सो सिंगलटन 0 इज डिफाइंड, सो एंड R ऑलवेज आइडियल्स ऑफ R। किसी रिंग के पास कोई आइडियल हो या ना हो, ये दो आइडियल रिंग के पास हमेशा होते हैं, सो दीज आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग आइडियल्स। एक रिजल्ट और होता है हमारे पास, लेट I be an ideal of R and 1 belongs to I, then I is nothing but R। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, अगर I कोई आइडियल है R का और वो 1 को कंटेन कर रहा है, 1 क्या है, दैट इज नॉट नंबर 1, दैट इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग। यूनिटी एलिमेंट अलग अलग रिंग में अलग अलग होते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर में, सेट ऑफ इंटीजर का यूनिटी एलिमेंट 1 होता है, मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूनिटी एलिमेंट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, सो दिस इज नॉट दैट वन, दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो अगर कोई आइडियल रिंग की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन कर रहा है तो वो आइडियल कोई और नहीं, खुद वो रिंग ही है। कैसे? प्रूफ, these are two sets, I and R two sets, that ये अलग बात है कि I इसी का सबसेट है, लेकिन है दोनों अलग अलग सेट। तो दोनों अलग अलग सेट को इक्वल दिखाने के लिए हम मैथमेटिकली क्या करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं हम, तो दोनों को आपस में एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। I सबसेट R का और R सबसेट किसका, I का, तो ये दिखा देते हैं हम, तो क्या हो जाता है हमारे पास, दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। सिंस I सबसेट ऑफ R बाय डेफिनेशन
आई तो आर का सबसेट है ही ऑलवेज। सो हमारे पास प्रूव क्या करना रह गया, बस आर क्या है सबसेट किसका, आई का। सो टू प्रूव आर इज इक्वल टू आई, तो लेट ए बिलोंग्स टू आई एंड x बिलोंग्स टू r। तो आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो सिंस 1 बिलोंग्स टू i अभी दिया जो है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग्स टू i, अगर i 1 से बिलोंग करती है तो क्यों ना हम इस a को 1 ले लें, a इज इक्वल टू आई, लेट a इज इक्वल टू 1, सॉरी, a is equal to 1 and x belongs to r, then 1 into x belongs to I by this second property of ideal। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, a अगर i से आया, x अगर r से आया, तो ax किस में जाना चाहिए, i में। सो दिस इज इस a को हमने 1 ले लिया, 1 इंटू एक्स किस में जाना चाहिए, i में। सो 1 इंटू एक्स क्या होता है हमारे पास, x, जो कि i में यहां से चला गया सेकंड प्रॉपर्टी से। सो x आया कहां से था, r से था, x चला किस में गया, i में। सो यहां से क्या निकला हम, सो x बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू i। सो r इज सबसेट ऑफ i, और पहले क्या था यहां से, ऑल्सो i इज सबसेट ऑफ r, तो दोनों से मिला के क्या कह सकते हैं हम, r इज इक्वल टू i। यानी कि कोई अगर आइडियल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन कर रहा है तो वो रिंग कोई और नहीं, वो खुद r ही है।